गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे हैं। और जैसे कि कल ईद गया है तो आई थिंक आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है और आई होप आप लोगों का ईद बहुत ही अच्छे से गया है गाइस। सॉरी मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो नहीं ला पाई, इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट में कल डाला था बिकॉज यहाँ पे कुछ पावर का इश्यू था जिसके लिए मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई आप लोगों के लिए। इसके लिए आज अभी जल्दी आप लोगों के लिए शूट कर रही हूँ वीडियो। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जो लोग नए सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस हूँ। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग्स करती हूँ। यहाँ पे मैं आप लोगों के एनर्जीज से कनेक्ट करती हूँ और जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको तो पता ही है। और गाइस आज हम देखने वाले हैं, जैसे कि आप लोग को पता है कि उस दिन मैंने आप लोगों के लिए कलेक्टिव वीडियो यहाँ पे डाला था कि मई के महीने में सिंगल्स के लिए कौन आ रहा है। तो आज हम वही मई के महीने के लिए ही देखने वाले हैं, लेकिन आज हम करने वाले हैं पिका कार्ड रीडिंग। तो आज आपको यहाँ से कार्ड पिक करना होगा एंड अगर आप चाहते हैं तो मैं टाइम स्टैम्प्स में आपको इनिशियल्स भी दे दूंगी। आप कार्ड के साथ साथ इनिशियल्स भी देख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं चाहती हूँ कि आप कार्ड से ही पिक करो, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। कुछ लोग कमेंट भी करते हैं कि उनको इंट्यूटिवली पिक करना थोड़ा इश्यूज होता है, तो इसके लिए मैं इनिशियल्स दे दूंगी। तो गाइज आज हम करने वाले हैं कि मई के महीने में कौन आ रहा है आप लोग के लाइफ में, कौन सा न्यू लव आ रहा है किसके लिए, या अगर आप किसी के लिए वेट कर रहे हैं तो क्या वही पार्टनर आपके लिए आ रहा है। तो ये सब आज हम देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका क्या एनर्जीज है। ठीक है, आपका करंट फीलिंग्स अगर हम नहीं जानेंगे तो यहाँ पे आपका सिचुएशन से शायद मैं रिलेट नहीं कर पाऊँ। तो इसके लिए फर्स्ट मुझे आप लोगों के एनर्जीज जानना होता है। तो सबसे पहले आज हम एनर्जीज जानते हैं और उससे पहले मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट पाइल के लिए जो कार्ड है वो है द डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड, जो है 12 नंबर का कार्ड। ठीक है, ये डिवाइन मैस्कुलिन का कार्ड है। एंड फॉर पाइल नंबर 2 जो कार्ड है वो है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ, कार्ड नंबर 25। तो अगर आपको ये कार्ड अपनी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड कर रहा है आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वाला कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है द डिवाइन मैस्कुलिन, तो आप इस कार्ड को पिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स में आपको मिल जाएगा रीडिंग, आप लोग जाके देख लीजिए। और दूसरा ये है, मैं इनिशियल्स भी दे दूंगी वहां पे। आपको ज्यादातर इंट्यूटिवली ही पिक करना है और आप जैसे भी आप रिलेट कर पाओगे कि ये रीडिंग आपका है या नहीं है। और उससे भी पहले मैं करंट अपडेट आप लोगों का देखती हूँ। और जो लोग नए हैं तो आप प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप तक आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और दूसरा है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसके लिए मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं रीडिंग। हाय पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने सिलेक्ट किया था डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड को और आप लोग ये जानना चाहते हैं कि मई के महीने में आप कैसे पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले देखते हैं आप लोगों के एनर्जीज अभी क्या है और वो भी हम देखेंगे इस डेक से। तो चलिए देखते हैं क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूअर्स का अभी एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में भी क्या ब्लॉकेजेस है, क्या सिचुएशन वो लोग फेस कर रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन भी व्यूअर्स ने द डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड को सिलेक्ट किया है उनका एनर्जीज क्या है। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी। जिन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड को सिलेक्ट किया है उनके एनर्जीज अभी क्या है, क्या है। ओके, 2 कार्ड्स आया है। पहला है रिलीज, दूसरा आया है रिजेक्शन। ओके, और एक ट्रिकी, और एक लेते हैं परसीवरेंस, अबंडेंस। वाओ गाइस, तो ये है सिचुएशन आप लोगों का। वेट, कैमरा था। ओके, तो गाइस यहाँ से मुझे आप लोगों के जो भी एनर्जीज यहाँ पे लग रहा है, बहुत लोगों के लिए जिन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड को सिलेक्ट किया, तो आप लोगों का अभी एनर्जी ये है कि लाइफ में अभी आप जिस भी सिचुएशन में हैं
सबसे पहली बात तो आप लोगों को हमेशा आपको प्रूफ करना पड़ा है दूसरों के सामने। आप लोग बहुत सारे रिजेक्शंस का सामना भी आप लोगों ने किया है अभी तक अपने लाइफ में। एंड कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे इंसान आप लोगों के लाइफ में शायद पास में था जिन्होंने आपका फायदा उठाया है। लाइक आपका बहुत हद तक मैं ये देख पा रही हूँ, बहुत लोगों का हार्ट चक्रा भी यहाँ पे इम्बैलेंस है। आप लोगों का हार्ट चक्र अभी तक हील नहीं है, बिकॉज आपको पास में कुछ ऐसे इश्यूज मिले हैं, पास में कुछ ऐसे हार्ट ब्रेक मोमेंट आप लोगों ने अभी तक फेस किया है जिसको बहुत हद तक आपको रिलीज करने के लिए भी बोला गया है, बिकॉज यहाँ पे रिलीज का भी कार्ड है। और दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ ना कुछ डर आपके दिल में जैसे बैठ गया है। सपोज अगर मैं एग्जांपल दूं तो शायद ये आपके लव लाइफ के लिए होगा, बिकॉज आपके लव लाइफ में कुछ ऐसे धोखे आपको मिले हैं पास में जिससे आप अभी तक उभर नहीं पा रहे, आप अभी तक वहां पे ही अटके हुए हैं। ये एक सिचुएशन मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाले वक्त में बहुत कुछ आपको पॉजिटिव मिलने वाला है, आपको एबंडेंस मिलने वाला है, जो एबंडेंस का शायद अभी आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा अभी करंटली। और आपको लग रहा है जैसे आपके ऊपर यूनिवर्स डिवाइन्स का ब्लेसिंग ही नहीं है, आपके ऊपर लाइक हमेशा लोग आपका फायदा ही उठाते हैं। कभी आप मीन्स लोगों को प्रूफ करते करते जैसे आप थक गए हैं। इस कार्ड से मुझे ये भी मीनिंग यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड अभी आप चाहते हो कि आप खुद को जैसे रिलीज कर पाओ। कुछ लोग तो ऐसे भी सोच रहे हैं काश मैं किसी ऐसे जगह पे चली जाऊं जहां, या चला जाऊं जहां पे मैं अकेले रह सकता हूँ, ये कुछ सिचुएशंस, इश्यूज, टेंशन ही ना हो, लोगों से दूर मैं जा पाऊं। ऐसे थिंकिंग भी कभी कभी हम लोग को आता है, शायद कुछ लोगों को, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड कुछ लोग तो है ही जो आपका हमेशा फायदा उठाने की कोशिश अब भी करते हैं। बहुत हद तक शायद आप कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं बहुत कुछ चीजों का। बहुत हद तक जैसे मुझे लग रहा है कि आपको कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, या कुछ सिचुएशंस हो सकता है जिसने आपको बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा है, जैसे आपको जकड़ के रखा है, आप वहां से बाहर ही नहीं निकल पा रहे, आपको ऐसा लगता है। दूसरा ये है जो आप सोच रहे हैं अभी, जो आप समझ रहे हैं कि शायद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है आने वाले वक्त में, तो इस कार्ड ने उसको रॉन्ग प्रूफ कर दिया। बिकॉज मुझे यहाँ पे ये लग रहा है इस कार्ड से कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको एंजल्स का ब्लेसिंग है। यहाँ पे एंजल इस लड़की को बहुत अच्छे से केयर करके अपने तरफ रख रही है। दैट मीन्स यू आर प्रोटेक्टेड। आपके ऊपर यूनिवर्स, डिवाइन, एंजल्स का ब्लेसिंग्स है। आप अभी अपने आप को जैसे अकेला फील करते हैं, आपको यही बोला गया है कि आपके लाइफ में अबंडेंस है, आने वाले टाइम में आपको अबंडेंस मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपको सबसे पहले दूसरों को खुश करना बंद करना होगा। आप एक ऐसे सिचुएशन में है जहां पे आप हमेशा दूसरों को ही देते गए हैं, दूसरों को ही खुश करते गए। कभी आपने खुद के बारे में नहीं सोचा है, कभी आपने उस फियर को रिलीज ही नहीं किया जो आपके लाइफ में पास में हुआ है। तो अभी करंटली आपको यही बोला गया है, यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स। आप यूनिवर्स के प्रोसेस को समझिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और दूसरा ये है कि आपको बहुत हद तक ये बोला गया है कि यू आर इन सेफ हैंड। आपके तरफ यूनिवर्स, डिवाइन, भगवान, अल्लाह, आप जिनको मानते हैं, आपको वो प्रोटेक्शन देते हैं। आपको वो अभी शायद आपको ये भी लगता है जैसे बहुत हद तक जैसे आपके ऊपर यूनिवर्स, डिवाइन कभी देखते ही नहीं है, हमेशा आपको एक मुसीबत के बाद दूसरा दे देते हैं। ये क्यों देते हैं? बिकॉज उनको भी पता है कि आपके अंदर इतनी पावर है कि आप चीजों को डील कर पाओ। बहुत लोगों के लिए आपके मन में कंफ्यूजन आता है। कंफ्यूजन क्यों आता है? बिकॉज आप शायद बहुत हद तक ऊपर वाले से आप कनेक्शन आप करते तो है, लेकिन आप उनका साइंस आप नहीं समझते। तो इसके लिए आई विल गाइड यू। आप एक काम कीजिए, आप लोग अपने क्राउन चक्रा के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं, जिसका यही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप हायर सेल्फ से कनेक्ट हो पाते हैं, आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे। आप लाइक यूनिवर्स साइंस का यूनिवर्स आपको जो साइंस देते हैं आप उसको समझ पाएंगे। तो अभी करंटली मुझे आप लोगों के लिए यही यहाँ पे दिख रहा है। और बहुत लोगों के लिए आपको अपने हार्ट चक्रा के ऊपर भी काम करना है गाइस, उसको भी आपको हील करना है। बिकॉज बहुत हद तक आप लोगों के पास के एक्सपीरियंसेस बिल्कुल खराब थे, जो मुझे यहाँ से लग रहा है। और तो अभी देखते हैं, ये तो आप लोगों का करंट एनर्जीज था। अगर यहाँ से आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अभी हम देखते हैं कि आप लोगों के लव लाइफ में मई के महीने में कौन आ रहा है। ये मैंने क्यों देखा? ये इसलिए देखा बिकॉज अगर ये आपके करंट एनर्जीज है, अगर आप इनसे रिलेट कर पा रहे तो डेफिनेटली मैं आगे आपको जो बोलूंगी कार्ड्स में वो भी आपके लिए होगा। तो इसके लिए बहुत लोगों के मन में वो सवाल भी रहता है। पहले हम देखते हैं एनर्जी ऑरिकल से। रुकिएगा, इसमें कार्ड्स निकाल लेती हूँ।
पहले हम देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है। व्यूअर्स के लाइफ में कौन आ रहा है। यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन हेल्प गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है जिन्होंने द डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड को सिलेक्ट किया है, कार्ड नंबर 12। बहुत हद तक मुझे लग रहा है गाइस, आप शायद अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। बहुत लोगों के लिए शायद आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं जिन्होंने पाइल 1 को सिलेक्ट किया है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके अंदर जो मैस्कुलिन पावर है, शायद आप उसको वो शायद आपके ऊपर बहुत ज्यादा मीन्स वो पावर में आ रहा है। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। आपको बहुत हद तक आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा भी एक्टिवेट बहुत ज्यादा होने वाला है। आप खुद को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हैं आने वाले टाइम में। ये आप लोगों के लिए मैसेज था। और आप बिल्कुल ऐसे पार्टनर को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है। पहला कार्ड ही आया है दी वर्ल्ड का, तो मुझे लग रहा है कि ये जो भी पर्सन है जो आपकी तरफ आ रहा है मई के महीने में, शायद ये लॉन्ग डिस्टेंस से होंगे। बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये कुछ बिजनेस इनका हो सकता है, या अगर जॉब भी है तो बहुत ही आगे सोच, बहुत आगे बहुत ही ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे। ये पर्सन बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। उनके बहुत सारे प्लान्स होंगे जिनको वो अपने लाइफ में फुलफिल करना चाहते हैं। एंड वर्कaholic भी हो सकते हैं ये पर्सन। एंड डेफिनेटली स्पिरिचुअल तो मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। देखिए मैंने बताया है स्पिरिचुअल, यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड है, तो बहुत लोगों के लिए ये कोई हीलर भी हो सकते हैं जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि ये कोई ऐसे पर्सन भी हो सकता है जो आपके पास से है और जिनका शायद एवेकनिंग हुआ है। यहाँ पे जो मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रहा है, ये पर्सन के अंदर मैंने बताया था ना, इनके अंदर जो डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन पावर है दोनों ही कंप्लीटली बैलेंस्ड होगा ये पर्सन। और बहुत हद तक ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है गाइस कि आप लोगों का शायद कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी होगा इस पर्सन के साथ। वो मैं आगे बताऊंगी, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। देखिए बहुत लोगों के लिए ये शायद कोई डॉक्टर हो सकते हैं या कोई और हीलर भी हो सकते हैं। ये पर्सन बहुत ही ज्यादा करेजियस होंगे, ये मैंने आपको पहले भी बोला है। ये बहुत ही स्ट्रांग होंगे, उनके अंदर इतना पावर होगा कि देखिए ये एंजल कैसे इस लैंड को कंट्रोल कर रहा है, तो इनके अंदर एक कंट्रोलिंग पावर होगा। थोड़े स्टबर्न भी हो सकते हैं। शायद लोग इनसे डरते हैं, बात करने से भी डरेंगे, बिल्कुल ऐसे पर्सन होंगे। बिकॉज ये बेसिकली ऐसे है नहीं, शायद इनके सिचुएशंस ऐसे गए हैं पास में जिसके बाद ये पर्सन ने कंप्लीटली जैसे अपने चारों तरफ जैसे बाउंड्रीज बना लिया है ताकि लोग इनका फायदा ना उठा पाए जो पास में उनके साथ हुआ है। बहुत लोगों के लिए शायद ये आपके कोई पास्ट के लवर हो सकते हैं जिनके साथ आपका एक कर्मा एंड हो गया है। यहाँ पे इस पर्सन के साथ आपका कुछ ना कुछ डिफरेंस हो सकता है। ये डिफरेंस रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बहुत हद तक ये पर्सन ब्लेस्ड होगा, एंजल यूनिवर्स की तरफ से एक ब्लेस्ड पर्सन होगा। इनके ऊपर डिवाइन का डायरेक्ट हाथ होगा, जो मैं आपको बता रही थी। सेक चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। देखिए ये पर्सन इंट्यूटिव भी होंगे गाइस, बहुत ही ज्यादा इंट्यूटिव होंगे। और यहाँ पे हीलर का कार्ड ही आया है। इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, बहुत ज्यादा हायर सेल्फ से कनेक्ट होंगे। एंड वही मैं बता रही थी कि आप लोग अपना हायर सेल्फ से अभी कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो शायद ये इंसान आपके लाइफ में आने के बाद आप हायर सेल्फ से बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो, बिकॉज इसलिए आपके एनर्जीज में भी ये आया था। प्लीज यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। यहाँ पे 29, 51, 50, 40 नंबर आया है। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए एज में आपसे बड़े भी हो सकते हैं। ये एज नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ बता रही, वरना आप लोगों को लगेगा 50, 51 में एज बता रही हूँ। नो, मैं ऐसे ही बता रही थी, लेकिन आपसे ये पर्सन एज में बड़े हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। द गार्डन एंड द गेट। देखिए
बहुत लोगों के लिए ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद आपके लिए पहले एक्शन नहीं लिया था, आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं किया था। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में लाइक मई के महीने में इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होगा। और अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है तो ये पर्सन कोई ऐसे पर्सन होंगे जो अपने लाइफ में कुछ इश्यूज को अपने लाइफ में छोड़ के, अपने लाइफ के ऑब्स्टिकल चैलेंजेस को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। इन एंड यांग कार्ड नंबर 22 मैंने अभी बताया है, बहुत लोगों के लिए शायद ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन हो सकते हैं अगर आप कोई फीमेल है, बिकॉज आप दोनों ही मुझे लग रहा है कि एक दूसरे को जैसे मिरर भी करते हो। और जैसे कि आप लोग को पता है, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नीज में हैं उनका जर्नी कितना ही टफ होता है, वहां पे बहुत कुछ ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप लोगों को फेस करना पड़ता है, जो शायद आप दोनों ने ही फेस किया है। और वही पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आते हुए भी मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। एंड डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए भी होगा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि आप तो आपके अंदर जो आपको खुद में भी बैलेंस बनाने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है, साथ ही साथ आपको अपने चक्रास को भी बैलेंस रखना यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाओगे। ये व्यूअर्स की लव लाइफ में कौन आ रहा है, देखिए 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। मैंने बताया है ना, ये पर्सन कॉन्फिडेंट तो होंगे एंड डेफिनेटली अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है जिन्होंने अपनी बातों को आपके सामने खुल के नहीं रखा, तो ये पर्सन अभी वो करने वाले हैं आपके लाइफ में। फिर से 39 नंबर का कार्ड आया है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस पर्सन का काम कोई कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो सकता है। इनका वर्क प्रोफेशन टीचर हो सकते हैं, कोई हीलर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, कोई ऐसे कार्ड रीडर भी हो सकते हैं, और बहुत लोगों के लिए कुछ और उनका प्रोफेशन हो सकता है। वो मुझे इस कार्ड से लग रहा है आपके लाइफ में जो आने वाले हैं हैप्पी फैमिली। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है शायद ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो सकता है, इनका फैमिली हो सकते हैं, सबके लिए डेफिनेटली नहीं है, कुछ लोगों के लिए ही होगा। एंड दूसरा मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोगों के कनेक्शन में भी आने वाले वक्त में बहुत कुछ सक्सेस आप लोगों को भी मिलने वाला है। आप लोगों की शादी भी हो सकती है इस पर्सन से, लेकिन वो मैं आपको क्लैरिफाई करके टैरोट से ही बताऊंगी। तो अभी चलिए देखते हैं टैरोट में क्या है आप लोग के लिए। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जिन्होंने डिवाइन मैस्कुलिन कार्ड को सिलेक्ट किया है। यूनिवर्स 12 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स आया है, पहला दिन आया है द चैरियट। ओके, कुछ ना कुछ एक्शन आपकी तरफ होगा गाइज। ये पर्सन और आपके बीच में बहुत वास्ट डिफरेंस होगा गाइज। आप लोग के बीच में कुछ तो डिफरेंस होगा, आइदर एज डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन कास्ट तो मैंने बोला, लॉन्ग डिस्टेंस भी एक डिफरेंस है। तो ऐसे कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाले हैं मई के महीने में। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वो पर्सन है जिन्होंने शायद आपको बहुत ज्यादा आपका दिल तोड़ा है, आपको जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन भी हुआ था इस पर्सन की वजह से, बिकॉज यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का एनर्जी मुझे आप लोगों का फील हो रहा है। बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं एंड बहुत लोगों के लिए ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन तो है ही, और मुझे लग रहा है कि ये पर्सन स्पिरिचुअल हीलर भी होंगे बहुत हद तक। 2 ऑफ पेंटिकल्स आया, देखिए ये पर्सन मुझे लग रहा है अभी फिलहाल उनके करंट एनर्जीज में शायद वो जगल कर रहे हैं, किसी दो सिचुएशंस के बीच में ये पर्सन जगल कर रहा है। आइदर तो ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, जो एनर्जी मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर वैसा सिचुएशन है तो अभी करंटली शायद वो पर्सन अभी उस सिचुएशन से निकलने के लिए बहुत ज्यादा जगल कर रहे हैं। शायद वो किसी हीलर से मिल रहे, अपनी हीलिंग कर रहे, जिसके बाद वो उस कनेक्शन से वो निकल पाएंगे, ऐसा एक सिचुएशन भी मुझे अभी लग रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, देखिए एक न्यू बिगिनिंग आपके लाइफ में आ रहा है, और ये न्यू बिगिनिंग होगा डिवाइन की मर्जी से, बिकॉज यहाँ पे एक विक्ट्री का मुझे एनर्जी मिल रहा है, और ये विक्ट्री कुछ ऐसा विक्ट्री होगा जिसको शायद आप बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से चाह रहे हैं कि आपके लाइफ में ये विक्ट्री हो। और बहुत लोगों के लिए इस पर्सन के जोडिएक जेमिनी हो सकते, टॉरस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये जोडिएक्स हो सकते हैं आपके पर्सन का।
कैंसर भी दिख रहा है मुझे, और यहाँ पे है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है कि बहुत ही एबंडेंट पर्सन होंगे, और आप लोगों के लिए भी एबंडेंस आया था आप लोगों के बॉटम ऑफ द डेक में, करंट एनर्जीज में। दैट मीन्स आप लोगों के लाइफ में भी ये पर्सन एबंडेंस लेके आ रहा है। शायद आप दोनों वर्क फील्ड में मिलो, या आप दोनों साथ में कुछ न्यू प्रोजेक्ट वगैरह स्टार्ट करो। आप दोनों बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट का एनर्जी मिल रहा है, जैसे बहुत सारे पैसे का इन्वेस्ट करके कुछ नया स्टार्टअप करना, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। कुछ आप दोनों कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड आया है, दैट मीन्स मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों ही बहुत स्ट्रांग होंगे, आप दोनों ही, आप लोगों का फाइनेंसिस दोनों का ही बहुत स्ट्रांग होगा, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड मेरे व्यूअर्स भी कुछ कम नहीं है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइज। बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये अभी शायद अपने करियर में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं ये पर्सन इस टाइम में, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। भले ही ये रीडिंग टाइमलेस है, आपको जब भी मिलेगा आपके साथ जरूर रेजोनेट होगा, लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है, बहुत लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है, अगर ये आपके पास के पर्सन है तो शायद आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। इसके लिए इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, शायद फैमिली की वजह से मूव ऑन किया था, या जो भी सिचुएशन, या वो ऑलरेडी मैरिड है इसके लिए उन्होंने मूव ऑन किया था, या उनके फाइनेंस स्ट्रांग नहीं था इसके लिए उन्होंने मूव ऑन किया था। भले ही सिचुएशन जो भी हो, बहुत हद तक अगर अभी आप लोग कहीं पे कनेक्टेड है तो मे बी दैट पर्सन इज स्टॉकिंग यू ऑनलाइन। आई डोंट नो, मुझे किसी के लिए तो वाइब्स मिला, सबके लिए नहीं है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो ये पर्सन बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे, गुड लुकिंग होंगे, एंड जैसे कि मैंने बताया है एक पावर होगा उनके अंदर, जो मीन्स लोगों को बहुत ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरा ये एक लाइक इनके ऑपोजिट जेंडर का बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनकी तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत हद तक लाइक अपने बाउंड्रीज में ही रहता है। ये पर्सन ऐसा नहीं है कि अपनी बाउंड्रीज को ये पर्सन लाइक क्रॉस करे, ऐसा नहीं है। भले ही आपके पास के पर्सन हो या नए पर्सन हो, जो भी हो, कुछ लोगों के लिए नए पर्सन भी हो सकता है जो कम्प्लीटली सिंगल है, और कुछ लोगों के लिए ज्यादातर वो पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो आपके पास से है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये पर्सन रेस्पॉन्सिबल होंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाते हैं, ऐसे ही वो मीन्स वही मैं यहाँ पे बता रही थी कि इस पर्सन को पता है, इनको अपनी बाउंड्रीज के बारे में पता है। एंड फैमिली पर्सन भी होंगे, ये फैमिलीज को बहुत ज्यादा अपने साथ लेके चलने वाले इंसान होंगे, फैमिलीज के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले इंसान होंगे, तो वो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत हद तक शायद आप लोगों के बीच में जो मैं डिफरेंस की बात कर रही हूँ, शायद वो फैमिली ही डिफरेंस बन सकता है आप दोनों के बीच में। मैजिशियन, देखिए मैजिशियन का कार्ड आ गया, तो ये पर्सन मैजिशियन से कम नहीं है। ये पर्सन अपने लाइफ में खुद ब खुद वो मैजिक अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो एक मैजिशियन है, वो कुछ भी कर सकते हैं गाइस। ऐसा नहीं है कि वो मीन्स आपको अट्रैक्ट नहीं करेंगे, डेफिनेटली वो आपको भी अट्रैक्ट करेंगे अपने लाइफ में, बिकॉज उनके पास वो पावर्स भी है, वो हायर सेल्फ से कनेक्टेड है, उनके इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग है, लाइक उनसे एक हीलिंग वाइब्स मिलता है। अगर इनका कुछ हेल्थ इश्यू वगैरह था पास्ट में आपके पास के पर्सन का, तो वो अभी वो भी हील्ड हो गया है इस पर्सन का। तो ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं गाइज मई के महीने में। अभी सबके लिए तो डेफिनेटली नहीं है, जिनका डिवाइन टाइमिंग आ गया है उन्हीं को मिलेगा, जिनका डिवाइन टाइमिंग नहीं आया तो शायद आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। कुछ लोगों के लिए इनका एज आपसे कम हो सकता है गाइज, जो भी है तो यहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलिन, तो बहुत हद तक ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे ही, भले ही ये मैरिड हो या जो भी यहाँ पे सिचुएशंस बनते हैं। बाकी हम अभी और देखते हैं आप लोगों के लिए कि क्या गाइडेंस निकलता है। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने कुछ किया। ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए कार्ड नंबर 13 आया है, ट्रांसफॉर्मेशन। वही मैं बता रही थी, बहुत हद तक इस पर्सन के शायद आपका कुछ कार्मिक एंडिंग हुआ है। आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हैं गाइज, मैं जिनके बारे में आपको बता रही थी। बहुत लोगों के लिए ये एनर्जी आया है, एंड बहुत लोगों के लिए यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स होगा, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आ रहा है। अगेन थर्ड आई चक्रा,
मुझे लग रहा है आप लोगों के भी थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप लोग जून बॉर्न हो सकते हैं कुछ लोग। मुझे लग रहा है आप लोगों का थर्ड आई चक्रा, आपके इंट्यूटिव पावर ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है एंड सेम आपके पर्सन की भी है। बिकॉज आप दोनों ही मिरर सोल्स है। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हैं, जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे मिल रहा है आप लोगों के लिए। सॉलिट्यूड देखिए, ये पर्सन ऐसे होंगे जो अकेला रहना बहुत ज्यादा पसंद करते, इतना भीड़ इतने लोगों के बीच में उनको रहना पसंद नहीं है। कुछ लोगों के लिए नो डाउट ये बहुत ही फेमस पर्सन हो सकते हैं, लेकिन इनको अपनी बाउंड्रीज का ख्याल बहुत अच्छे से आता है, जो मैं आपको पहले ही मैंने बताया है। इनको शायद अकेले जब ये रहते हैं तो उनको बुक्स पढ़ना पसंद होता है। होली बुक्स हो सकता है, कोई और बुक्स हो सकता है जिनसे जहां से उनको नॉलेज मिलता है। बहुत हद तक ये मुझे ऐसे भी लग रहा है कि इस पर्सन का अभी फिलहाल अवेकनिंग चल रहा है। बहुत लोगों के लिए आपके पर्सन का अभी अवेकनिंग चल रहा है। अगर ये एनर्जीज आप किसी पास के पर्सन से रिलेट कर पा रहे तो उनका भी अवेकनिंग यहाँ पे चल रहा है, जो मैं देख पा रही हूँ। बार बार इंट्यूशन के मैसेज आ रहे हैं गाइज आप लोगों के लिए। कुछ ना कुछ मुझे ऐसे भी अभी लग रहा है कि आप लोगों को शायद इंट्यूशन भी आते हैं किसी पर्सन के लिए, तो डेफिनेटली आपके लिए वही पर्सन होगा गाइज। वही पर्सन आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है। बिकॉज ये बार बार इंट्यूशन का कार्ड मुझे यही इशारा कर रहा है कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके लाइफ में कौन आने वाला है। बिकॉज आपके इंट्यूशंस आपको ऑलरेडी गाइड करते हैं। ऑथोरिटी देखिए, ये पर्सन मैंने बताया है ना, बहुत ही अच्छे एक रेस्पेक्टेबल पोजीशन में हो सकते हैं। थोड़े ईगो भी आपको लग सकते हैं। देखिए मैंने बताया ना, ये पर्सन कैसे ईगो में खड़ा हुआ है देखिए। तो ये पर्सन बिल्कुल ऐसे होंगे कि एम्परर का एनर्जी मैं उनकी तरफ देख पा रही हूँ, लेकिन बहुत ही कमिटेड, बहुत ही रेस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। इनके पास बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, फैमिलीज की रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे और बहुत कुछ उनको अपना सोल पर्पस पूरा करना है। अगर ये कोई हीलर है या ऐसा कुछ है। बैलेंस का कार्ड देखिए, ये पर्सन बहुत ही बैलेंस्ड होगा। 11 नंबर आया है तो वो आप लोग नवंबर बॉर्न हो सकते हैं, कुछ लोग मार्च बॉर्न, अप्रैल बॉर्न हो सकते हैं। हाँ, मार्च बॉर्न भी हो सकता है कुछ लोग। मार्च निकला है तो कुछ हो सकता है इसमें। मुझे लग रहा है ये पर्सन लॉ फील्ड से हो सकते हैं, जस्टिस लवर होंगे। डेफिनेटली आपको भी जस्टिस देने के बारे में सोचेंगे। बिकॉज पास्ट में शायद उन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, तो आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। तो ये वो पर्सन है जो आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं आने वाले मई के महीने में गाइस। तो ये मुझे यहाँ पे लग रहा है। फिर भी यहाँ से देखते हैं, रुकिए गाइडेंस। वीडियो टाइमलेस है गाइस, मैंने मई बोल दिया है, इसका मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मई में देखोगे तभी रेजोनेट होगा। जून, जुलाई, अगस्त आपको जब भी देखना है तभी आपके साथ रेजोनेट होगा। सबसे पहले आपके लिए यही मैसेज है गाइज, आपको कंफ्यूजन से बाहर निकलना है। शायद आपको 222 एंजल नंबर बहुत ज्यादा दिखता है, जो ये बोल रहा है कि एंजल्स तो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको इंट्यूशंस आ रहे हैं, तो आप अपने इंट्यूशन की बात सुनो। ये एक गाइडेंस है आपके लिए। आप अपने इमोशंस से कनेक्ट करो। दूसरा है मून, देखिए आप लोग भी बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव बिहेव कर रहे हो। आप भी खुल के मीन्स एक्सप्रेस नहीं करते हो अपनी फीलिंग्स को, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सीक्रेटिव नहीं रहना है। कुछ लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपको हार्म करने के बारे में सोचते हैं, तो बी अवेयर ऑफ सच पीपल। अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्टेड रखिए, अपने एनर्जीज को प्रोटेक्टेड रखिए, चक्रास को हील कीजिए गाइस, तभी आपको पता लगेगा। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि आपके आसपास कौन ऐसे लोग हैं जो आपको मीन्स इश्यूज क्रिएट करते। देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन, जो आप लोगों के लिए पहले भी आया था, एबंडेंस का कार्ड। तो ये मुझे वही मैसेज आप लोगों के लिए दे रहा है कि आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, स्टेबिलिटी आने वाला है, आपके फाइनेंसेस ग्रो करेंगे। यहाँ पे आपके लाइफ में कंप्लीट ओवरऑल एक बैलेंस्ड आएगा, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में। अगेन 6 नंबर का कार्ड आया है, तो शायद 666 एंजल नंबर भी आपको दिखता है। आपके लाइफ में ओवरऑल गाइस बैलेंस आ रहा है, आपके पर्सनल, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कुछ ना कुछ नया तो आप लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आपके लाइफ में एक न्यू पैशनेट कनेक्शन आने वाला है, जिनके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। अगर ये कोई नया पर्सन है, देखिए अगेन हेरोफन का कार्ड आया, तो ये एक स्पिरिचुअल हीलर हो सकते हैं गाइस, जो मैं आपको बार बार बता रही हूँ। और दूसरा मुझे ये लग रहा है ये लाइक आपको कमिटमेंट देंगे। ये कनेक्शन आपका शादी तक पहुंचेगा गाइस। ये आप बस
सोच के रख लो जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है गाइस। तो दिस इज योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आज मेरा एनर्जीज थोड़ा डाउन है, इसके लिए मैं आज आप लोगों के लिए बस इतना ही कर पाई हूँ। तो आप लोग देखो, वीडियो को एंजॉय करो, कितने हद तक रेजोनेट करता है मुझे बताओ गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। ये पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों ने रीपेरेंटिंग योरसेल्फ कार्ड को सिलेक्ट किया है, जो है 25 नंबर का कार्ड, सबसे पहले देखते हैं कि आप लोगों का करंट सिचुएशन अभी क्या है। तो पहले हम देखते हैं इस वाले डेक से कि आप लोगों का क्या करंट सिचुएशन है, आप अपने करंट ओवरऑल लाइफ में अभी क्या सिचुएशन फेस कर रहे हैं। फेट, यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी, कंफ्यूजन, फेसेट, ओके, ओके, डिस्कवरी, ग्रेटिट्यूड। बहुत हद तक मुझे लग रहा है गाइज अभी शायद आप लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड है। शायद आपके कुछ पास्ट के ऐसे मेमोरीज है जिसको सोच के आप बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक होते हैं। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको जैसे गाइडेंस दिया जाता है यूनिवर्स डिवाइन की तरफ से, आपके ऊपर यूनिवर्स डिवाइन का ब्लेसिंग है। बहुत हद तक शायद आपको ये मैसेज दिया जाता है कि ये अभी जो भी आपके लाइफ में चल रहा है, ये सिर्फ बस एक फेज की बात है। उसके बाद आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत कुछ शिफ्ट आने वाला है। एंड बहुत हद तक शायद आपको मैसेजेस मिलते हैं, ड्रीम्स आते हैं। ड्रीम्स में शायद आप कुछ देखते हैं, एंजल नंबर्स हो गया या ऐसा कुछ कुछ आपको दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोगों का फेट बढ़ रहा है। आप लोग बहुत ही ज्यादा इंट्यूशन से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज आपके इंट्यूशंस आपको बहुत कुछ गाइडेंस दे रहे हैं अभी फिलहाल गाइज। मुझे जो लग रहा है, बहुत लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोगों के अंदर कुछ मिस्टिक पावर्स भी होंगे जो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। एंड आपके लिए ये भी यहाँ पे मैसेज है कि आप खुद के अंदर काम करो, आप अपने इनर वॉइस की बात सुनो, बिकॉज आपके इनर वॉइस आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जिनसे आप अभी रिलेट नहीं कर पा रहे, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। ये एक सिचुएशन यहाँ पे आप लोगों के लिए बन रहा है। दूसरा ये है कि शायद अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कुछ कमिटमेंट या इन सब के बारे में अगर मैं बोलूं, तो शायद मैं आपको ये बोल पाऊंगी कि हमेशा आप लोग कंफ्यूज ही रहते हैं। कुछ ना कुछ सिचुएशन में आप लोग को हमेशा कंफ्यूजन रहता है, कभी आपको क्लैरिटी नहीं मिला। अगर मैं लव लाइफ के बारे में बोलूं तो कभी आपको वो क्लैरिटी दिया ही नहीं गया है पार्टनर की तरफ से। बहुत हद तक मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है कि आप अपनी बातों को रख पाओ दूसरे के सामने। हमेशा आपको मिसअंडरस्टूड किया जाता है, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है। एंड बहुत हद तक आपके लिए ये भी मैसेज है गाइस कि इन सब से आपको बाहर देखिए, ग्रीफ, मैंने बताया है ना आप लोगों के मन में बहुत सारा ग्रीफ है, हमेशा आपको विक्टिम बनाया जाता है। देखिए कार्ड्स कैसे रिलेट कर रहे हैं। आप लोग बहुत ज्यादा मेहनती हो गाइस, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, अपने कैरियर में करते हो, अपने लाइफ में करते हो, लेकिन वहां से आपको वो रिजल्ट कभी देखने को मिलता ही नहीं है। कुछ पास की ऐसी बातें हैं जिसको सोच सोच के आप बहुत ज्यादा नॉस्टैल्जिक फील करते हो। दूसरा ये है गाइज, आपके बॉटम में आया जो है ग्रेटिट्यूड का कार्ड। तो आपको ये बोला गया है कि आपको अभी ग्रेटिट्यूड करने का टाइम आ गया। अभी आपको यूनिवर्स डिवाइन को ग्रेटिट्यूड करना है, आपको उनको थैंक यू बोलना है जो भी आपके लाइफ में अभी तक हुआ है, बिकॉज ये होगा आपका फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस, टूवर्ड्स सक्सेस। आपका ये फर्स्ट स्टेप होगा। सक्सेस मैं सिर्फ लव लाइफ के बारे में नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको ओवरऑल लाइफ के बारे में बता रही हूँ, जो मुझे यहाँ पे लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसे भी लग रहा है कि आप लोगों का शायद अभी धीरे धीरे फेथ बढ़ रहा है ऊपर वाले की तरफ। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज अगर आप लोगों ने कहीं पे खुद की हीलिंग किया है या रीडिंग करवाया है कहीं पे, तो शायद आपको वो क्लैरिटी मिला है जिसके लिए आप अभी अपने लाइफ में स्टेप ले पा रहे हो। आपका वो कंफ्यूजन दूर हो रहा है, जो कंफ्यूजन आपके मन में पहले था। पहले भी आपको साइंस दिए जाते हैं, बट आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अभी मुझे लग रहा है कि आप अपने सोल पर्पस से कनेक्ट करने के लिए अपने लाइफ में आप आगे बढ़ गए हो, जहां पे आप खुद के अंदर खुशी ढूंढना आपने स्टार्ट कर दिया है। जो भी मेरे व्यूवर्स है जिन्होंने इस फाइल को सिलेक्ट किया है, मैं उनके लिए बता रही हूँ। यहाँ पे कार्ड ही आप लोगों का था रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। तो आपको अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो यू नीड टू रीपेरेंट योरसेल्फ। वेट गाइस, मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ।
ओके, तो ये मुझे आप लोगों के एनर्जीज यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और मैं अभी यहाँ से नहीं बताती हूँ, अभी देखती हूँ कि आप लोगों के लव लाइफ में कौन आ रही है। ये सिर्फ ऐसे ही बस आप लोगों के लिए एक करंट एनर्जीज था कि मैं आपकी एनर्जीज से रिलेट कर पाऊँ। अभी देखते हैं कि फटाफट देखते हैं कि कौन आ रहा है मई के महीने में मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में, जिन्होंने रीपेरेंटिंग योरसेल्फ कार्ड को सिलेक्ट किया है। यूनिवर्स डिवाइन हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है मई के महीने में। वीडियो टाइमलेस है गाइस, जब भी आपको मिलेगा तभी से आपके साथ रेजोनेट होगा। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। यूनिवर्स हेल्प मी गाइड मी, व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है, जिन्होंने व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है। ओके, चलिए कार्ड्स को अरेंज करते हैं। थिंकिंग वुमन पहला कार्ड है, दूसरा है कॉर्नुकोपिया, वाओ, तीसरा है वुमन होल्डिंग ए कॉइन, चौथा है सेकंड चक्रा आर्क एंजल एरियल, पांचवा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ द वर्ल्ड। ओके, शायद गाइस आप लोगों ने फर्स्ट पाइल देखा, फिर आप लोग सेकंड पाइल भी देख रहे हैं क्या, बिकॉज कार्ड्स तो ये फर्स्ट पाइल में भी आया था। ओके, मैजिशियन एंड द मिरर, ये हुई ना बात। और यहाँ पे क्या है, दो आए हैं। ओके, फोर्थ चक्रा आर्क एंजल रेफियल एंड द टेम्पल पाथ। ओके, इंडिसिजम। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, आपके लव लाइफ में कौन आने वाला है भाई। तो ये वो है आपके लव लाइफ में आने वाला है जो जिस पर्सन, ये पर्सन बहुत ही हद तक एक स्पिरिचुअल पर्सन होंगे। देखिए यहाँ पे दो कार्ड्स वही बता रहे, एक है टेम्पल पाथ, दूसरा है मैजिशियन एंड द मिरर। ये पर्सन वो होंगे जो मिरेकल्स को बिलीव करेंगे, ये वो पर्सन होंगे जो खुद अपने लाइफ में मिरेकल्स को क्रिएट करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही एक ऐसे पर्सन है जो ग्रेटफुल होते हैं अपने लाइफ में। अपने पास जो भी चीजें हैं उनको लेके ये पर्सन बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होता है, एंड दिस इज अ वेरी गुड साइन। और दूसरा मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही इंट्यूटिव होगा, बहुत ही स्ट्रांग पर्सनैलिटी मुझे लग रहा है। इनके बहुत सारे फैन फॉलोइंग्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग इनको जानते हैं। कुछ लोगों के लिए एक मुझे लाइक एक प्रिस्ट जैसा वाइब्स आ रहा है, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए भी प्रिस्ट नहीं। प्रिस्ट का मतलब वो नहीं है कि मैं आपको जैसे बता देती हूँ चर्च वगैरह में होते हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ। लाइक ओवरऑल उनसे ये वाइब्स लोगों को आएगा, लाइक बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे जो लोगों को ज्ञान देते हैं, भले ये जिस सिचुएशन से दे, ये भले ही टीचिंग के थ्रू दे या कोई हीलर के थ्रू या मोटिवेशनल स्पीकर के थ्रू, जैसे भी वो दे, उनसे ये एनर्जीज लोगों को मिलेगा। दूसरा है टेम्पल पाथ, तो इनके शायद कोई गुरु हो सकते हैं जो इनको गाइड करते हैं, इनको रास्ता दिखाते हैं, इनको वो सही डायरेक्शन दिखाते हैं जहां पे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स 11, 12 आया है, 36, 42, 29, 38, 50, 47, 53, ये कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स से आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये है, अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो मुझे लग रहा है ये पर्सन बहुत ही इमोशनल होंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिकल होंगे। अगर ये आपके कोई पास के पर्सन है जिनसे आप इस एनर्जी को रिलेट कर पा रहे हैं, तो शायद वो पर्सन पहले बहुत ही ज्यादा इमोशनल था, बहुत ही इमोशन से सोचते हैं, तो अभी ये पर्सन बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल बन गए हैं। अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ही ज्यादा सोचने वाले पर्सन हो सकते हैं। एंड इवन अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो उनका खुद का कुछ इंडिपेंडेंट बिजनेस भी हो सकता है। एक बहुत ही फेमस मैं यहाँ पे लेडी को देख पा रही हूँ जो बहुत हद तक एक सक्सेसफुल लेडी होंगी। अगर अभी नहीं है तो आने वाले वक्त में इनको ये सक्सेस मिलेगा। और ये एक ऐसी लेडी है जो शायद आपको फाइनेंसेस में भी हेल्प कर सकते हैं कुछ लोगों के लिए, अगर आप लोग साथ में काम करो तो ही। और दूसरा मुझे ये लग रहा है शायद आप लोगों का काम ही पहले एक साथ स्टार्ट हो, उसके बाद जाके आप लोगों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो। बहुत लोगों के लिए ये वो पर्सन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहा है फ्रॉम योर पास्ट टू रीपेरेंट योर सेल्फ, बिकॉज आपके भी पास बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस गए हैं जहां पे ये पर्सन आपको रीपेरेंट करने के लिए आ रहा है। ये पर्सन आपको वही एक पॉजिटिव लाइफ को आपको दिखाने के लिए आ रहा है जो अभी तक आपने देखा ही नहीं है। हमेशा आपने जो बैक स्टेप, जो धोखा आपको मिला है, उससे ये पर्सन आपको निकालने के लिए आ रहा है, आपको हील करने के लिए आ रहे हैं। बिकॉज ये है तो एक मैजिशियन जिसके लिए ये आपको हील करेंगे। ये एक वाइब्स यहाँ पे है। 25 नंबर किसी का बर्थ डेट हो सकता है।
बहुत हद तक शायद अभी आप लॉन्ग डिस्टेंस में है इस पर्सन से। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए एक लक की तरह काम करेगा, एक अबंडेंस होगा ये पर्सन आपके लिए, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है। दूसरा ये है कि ये पर्सन के हार्ट चक्रा बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होगा। ये पर्सन लाइक इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करेंगे। अगर ये कोई पास के पर्सन है जिन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया था, तो वो इस टाइम वो ये करेंगे, वो फुल्ली कमिटमेंट के साथ आपके लाइफ में आ रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ये लग रहा है ये पर्सन ऐसे होंगे। अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे तो उनका सेक्रल चक्रा बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा एंड लाइक बहुत ही बैलेंस्ड होगा। इवन उनके रूट चक्रा भी बहुत ज्यादा बैलेंस्ड होगा। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है शायद आप लोग मैरिड हो सकते हैं, जो भी इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आई डोंट नो, मुझे ये फील आया है शायद आप लोग ऐसे ही अभी रीडिंग को देख रहे हैं कि क्या है, क्या रीडिंग में क्या निकलता है। ऐसे ही शायद आप लोग सुनने के लिए रीडिंग को देख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अगर आप लोगों का कोई मीन्स इश्यूज था लाइक इनफर्टिलिटी या ऐसा अगर कुछ इश्यूज आप लोगों का था, तो वहां पे आपको हीलिंग मिल रहा है। शायद आप लोगों के अगर ऐसे कुछ इश्यूज थे पास में, तो वो आपका हील हो गया होगा। आप लोग वो देख सकते हैं, बिकॉज ये किसी के पर्टिकुलर मैसेज होगा किसी के लिए, जो मुझे यहाँ पे अभी मिला है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। दूसरा मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन वो होंगे जिनको सारे एंजल्स का ब्लेसिंग्स है। देखिए यहाँ पे एंजल ऑफ स्ट्रेंथ है, यहाँ पे फोर्थ चक्र आर्क एंजल रेफियल है, तो यहाँ पे सेकंड चक्र आर्क एंजल एरियल है। तो मुझे लग रहा है ये पर्सन लाइक एक ब्लेस्ड पर्सन होंगे आपके लाइफ में। आपको ये लगेगा ये पर्सन आने के बाद कि सच में आपको डिवाइन ने एक लाइक न्यू लाइफ आपको दिया है, जो ये पर्सन आपको देने वाले। आपके ये विश कम ट्रू होंगे, आपके विश फुलफिलमेंट होगा। ये पर्सन एक अबंडेंस लेके आ रहा है। एंड कॉर्नुकोपिया इज सच ए ब्यूटीफुल कार्ड। तो ये ब्यूटी, ये लाइट आपके लाइफ में आ रहा है इस पर्सन के थ्रू, और ये पर्सन ही आपको बहुत हद तक यहाँ पे हील करने वाले हैं गाइस। अभी देखते हैं कि कौन है ये पर्सन। मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में मई के महीने में कौन आ रहा है यूनिवर्स? मई के महीने में मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में कौन आ रहा है जिन्होंने रीपेरेंटिंग योरसेल्फ कार्ड को सिलेक्ट किया है? डेथ। मैंने वही बताया कि आपके पास के एक्सपीरियंसेस भी शायद इतने अच्छे नहीं थे। आप शायद बहुत सारे कार्मिक रिलेशनशिप को आपने डील किया है जिसमें हमेशा आपने एंडिंग्स फेस किया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिल सकते हैं गाइज। अगर ये आपके पास के पर्सन है जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, तो ये पर्सन आपके साथ शायद ऑनलाइन अभी भी कनेक्टेड है कुछ हद तक, मुझे लग रहा है। फोर ऑफ सोर्ड्स है, ये पर्सन इस रिलेशनशिप में हीलिंग करने के बारे में सोच रहे, इस कनेक्शन को हील करने के बारे में सोच रहे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, वही मैं बता रही थी, ये पर्सन बैलेंस चाहता है इस कनेक्शन में, एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, जो मैं आपको बता रही थी। एंड ये पर्सन लाइक बहुत चैरिटी इन सब में बिलीव भी करने वाला पर्सन है। एट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने बताया था ना, बहुत लोगों के लिए वो पर्सन है जिनके साथ अभी आपका कंप्लीट ब्रेकअप है, सेपरेशन है। बिकॉज ये कार्ड एक कम्युनिकेशन को दिखाता है जो बहुत ही जल्द आपके लाइफ में होने वाला है गाइज। ये कम्युनिकेशन बहुत लोगों को आज दिन में मिलने वाला है। तो ये एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। एंड आने वाले 1 मंथ तो है ही आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, बहुत ही कमिटेड पर्सन होंगे, एक गिवर की एनर्जी में ये होंगे, ये आपको देंगे गाइज ऐसा। और इनके भाई फाइनेंसेस तो बहुत ही स्ट्रांग होंगे, बहुत सा ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब इनका हो सकता है। या टू ऑफ कप्स, देखिए मैं यही आपको बता रही थी कि ये वो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया। यहाँ पे देखिए 2 ऑफ कप्स आया है गाइज। आप दोनों डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। यू पीपल आर हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स गाइज। मुझे यहाँ पे लग रहा है ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है, भले ही जो भी है ये आप उनको जानते हैं नहीं जानते। अगर कंप्लीट नए पर्सन के लिए देख रहे तो भी ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। देखिए अभी तो ये श्योर हो गया है ये कोई पास्ट के पर्सन है जो आपकी तरफ रिटर्न आ रहे हैं। 6 ऑफ कप्स आया है, इनसे आपका पास्ट लाइफ से भी कनेक्शन है बहुत लोगों का। ये पर्सन का बर्थडे 6 हो सकता है, 2 हो सकता है, 666 एंजल नंबर आपको दिखेगा ये पर्सन आने के बाद, आने से पहले। बिकॉज ये पर्सन आपको फाइनेंसेस में भी हेल्प करेंगे बहुत हद तक। मैंने बोला है ना कि आपको शायद वहां पे भी ये पर्सन मिल सकते हैं, वर्क फील्ड में आप लोग मिल सकते हैं। तो ऐसा एक सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है। बहुत लोगों के लिए आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं या बहुत टाइम पहले आप लोग मिले थे। 3 ऑफ कप्स,
कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन तो होगा गाइज आप लोगों के बीच में। कोई ऐसा बाहर वाला आप लोगों के लाइफ में इन्वॉल्व होगा जो शायद आप लोगों को कुछ इश्यूज क्रिएट करने के बारे में सोचे। और बहुत लोगों के लिए ये भी मैसेज मिला है कि पास में अगर आपका एंडिंग हुआ था ऐसे किसी पर्सन के साथ तो वो भी थर्ड पार्टी की वजह से ही हुआ था। किसी बाहर इंसान, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब की वजह से ही शायद हुआ था। और आप इस पर्सन को कहीं सेलिब्रेशन में भी मिल सकते हैं। यहाँ पे मैं इतनी सारी बातें इसलिए बोल रही हूँ गाइज बिकॉज बहुत सारे लोग रीडिंग को देखते हैं। अभी मुझे नहीं पता कौन सा पॉइंट किनके साथ रेजोनेट करेगा। किंग ऑफ वॉन्ड्स एक अट्रैक्टिव पर्सन है जिसके लिए आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी होते हैं। आप लोगों का रिलेशनशिप एक अट्रैक्शन से भी स्टार्ट हो सकता है। सबसे पहले 9 ऑफ सोर्ड्स देखिए, इस पर्सन ने भी अपने लाइफ में बहुत सारा बुरे बुरे एंडिंग्स देखे हैं बिकॉज डेथ का कार्ड हमें वो भी दिखाता है कि इस पर्सन ने अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ झेल लिया है, जो मीन्स अभी वो नहीं चाहते कि उसी हार्ट ब्रेक में वो रहे और वो खुद को हील कर रहे हैं अभी। और यहाँ पे देखिए सन का एनर्जी आया तो ये बहुत ही पॉजिटिव है रीडिंग्स में, लव रीडिंग्स में, स्पेशली ऑल रीडिंग्स में। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड। तो आपके लाइफ में एक खुशी ऐसे आ रही है, बहुत जल्द आपकी तरफ एक खुशी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ जो आपके लिए विश फुलफिलमेंट बनेगा। 4 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली गाइस ये आपके ट्विन फ्लेम भी होंगे बहुत लोगों के लिए। एक पास्ट लाइफ से आप लोगों का कनेक्शन हो सकता है जो मुझे यहाँ पे अभी तक लग रहा है आप लोगों के लिए। एंड दूसरा अभी यहाँ से देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या है मैसेज। पॉजिटिव मोमेंट फॉरवर्ड, देखिए ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि आप लोग अपने लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ो। ओहो गाइस कार्ड्स नीचे गिर गया, लेट मी पिकअप। गाइस कार्ड्स नीचे गिर गए थे। ओके तो आपके लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपके लाइफ में आने वाले हैं इस पर्सन के तरफ से। ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस तो मुझे लग ही रहा था, मैंने बोला ही है। कोई शिप वगैरह में ये काम कर सकते हैं, लाइक वाटर रिलेटेड मुझे यहाँ पे लग रहा है बिकॉज यहाँ पे वाटर है। तो कुछ लोगों के लिए मैरिन इंजीनियर हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद उनका कुछ काम है जो वो ऐसे लाइक इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम हो सकता है जो वो ऐसे ट्रेवलिंग में करवाते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है। जो भी है आपके लाइफ में एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स देखे मैंने बताया था ना, ये कोई वो पर्सन है जिसके साथ आपने ऑलरेडी एंडिंग फेस किया है। अभी आप लोगों का एक फिर से न्यू स्टार्ट होगा गाइस यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए लग रहा है। वही मैं बता रही थी, यहाँ पे कार्ड भी आप लोगों के लिए वही है, रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। तो कुछ तो नया आपके लाइफ में होने वाला है, कुछ पुराना लाइक ओल्ड इज गोइंग टू ट्रांसफॉर्म टू ए न्यू। तो बिकॉज इसके लिए भी यहाँ पे डेथ का कार्ड था तो वो तो है ही आप लोगों के लिए होने वाला है। पेशेंस एंड प्लानिंग, वही मैं बता रही थी कि शायद मुझे लग रहा है आप लोग बहुत टाइम से ऐसे किसी पार्टनर का वेट भी कर रहे थे, बहुत ज्यादा प्लान करते हुए लग रहा है, बहुत ज्यादा पेशेंस की एनर्जी में आप लोग है। शायद आप लोगों के बीच में कुछ डिफरेंस भी हो सकता है जिसके लिए शायद फैमिली या बाहर वालों का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। इसके लिए आप बहुत सोच समझ के इस कनेक्शन में स्टेप लेना चाहते हैं। बहुत लोगों के लिए आपका कुछ इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 7, आप लोग जुलाई बॉर्न हो सकते हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, देखिए मुझे लग रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअली भी बहुत ज्यादा हील्ड हो रहे हैं, आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं बहुत हद तक। शायद आप लोग भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस वगैरह करते हैं या आप लोग सीख रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब कुछ शायद आप सीख रहे हैं और आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। विक्ट्री एंड सक्सेस 6 नंबर का कार्ड है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको विक्ट्री एंड सक्सेस मिलने वाला है इस कनेक्शन में। ये पर्सन भी आपके कनेक्शन में विक्ट्री करेगा। हार्ट टेक एंड लॉस 3 नंबर का कार्ड है, तो जो भी आपके पास की हार्ट ब्रेक से एक हार्ट टेक मूवमेंट है वहां से आप निकल जाओगे गाइस। बहुत कुछ पेन आप लोगों ने अभी तक सहा है और अभी फिलहाल करंटली भी आप लोग बहुत कुछ सह रहे हैं, तो वहां से आप लोग बहुत ही जल्दी बाहर जाने वाले हैं। बिकॉज आपके लाइफ में कोई ऐसा आ रहा है जो आपको लाइक एक आपको ऐसा फील होगा जैसे आपका फिर से एक नया जन्म हुआ है। रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का मतलब ही मुझे ये लग रहा है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है यहाँ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। आज मैं ऐसे गाइडेंस ले रही हूँ, तो देखते हैं टैरोट से क्या गाइडेंस है आपके लिए। बार बार इतने सारे कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं।
ओके, नहीं इतने कार्ड्स ही आना है तो उसको तो मुझे अभी लेना ही पड़ेगा। देखिए 8 ऑफ सोर्ड्स है, तो सबसे पहले तो आपको स्टक नहीं रहना है, आप बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल हो के लाइक खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे, तो आपको वो नहीं करना है। 10 ऑफ सोर्ड्स, देखिए आपका दिल तो अभी टूटा हुआ है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला है, यहाँ पे भी हार्ट एक लॉस है, तो इस बैक स्टेप से आप निकल जाओगे गाइस, इस धोखे से आप निकल जाओगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं एंड इस कनेक्शन के लिए आपने बहुत टाइम से वेट किया है, तो उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। 10 स्टार, देखिए आप कोई स्टार सीड हो सकते हैं, आपके अंदर बहुत सारे मिस्टिक पावर्स है जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे हील होगा। अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स, देखिए मैंने बताया है ना, यहाँ पे ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसका कंप्लीटली एंडिंग हो गया था, कंप्लीटली डेथ हो गया था, और ये कनेक्शन अभी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होगा एक न्यू फेज में। 6 ऑफ कप्स, देखिए मैंने बताया था ना, अगेन मुझे यहाँ पे सोलमेट की एनर्जीज मिल रही है, आपके सोलमेट होंगे गाइस। स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये वो पर्सन होगा जिनके अंदर अभी करेज आने वाला है, जो आपके लिए स्टैंड लेगा। ये कोई आपके पास के पर्सन ही है, जिन्होंने आपके लिए स्टैंड नहीं लिया था, अभी वही पर्सन आपके लिए स्टैंड लेने वाला है, आपकी तरफ आगे आने वाला है। एंड 2 ऑफ कप्स, आपको आके ये इक्वल गिव एंड टेक करने वाला है, जो आपके साथ पहले नहीं हुआ था। तो ये वो पर्सन है जो मई के महीने में आपकी लाइफ में आ रहा है गाइस। इसके लिए आप एनर्जी को जल्दी से क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। एंड इस पर्सन के जोडिएक जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, लियो हो सकते हैं ये पर्सन, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन के जोडिएक्स हो सकते हैं। ठीक है गाइस, तो दिस इज योर रीडिंग। आज मैंने ऐसे ही रीडिंग किया है, आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा है। एंड अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसके लिए मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का। ठीक है गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।